everyone, I am Varsha. वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। टेंस का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब वन बाय वन करके सभी टेंसेस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है टेंस की, उसमें जाकर देख सकते हो। अब क्वेश्चंस लगाते हैं, तब हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। एक्सरसाइज ए देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। फर्स्ट है ही यूजुअली। देखो, इंडिकेटर वर्ड आया है यूजुअली, ये किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ही यूजुअली, और हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड करके। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? वर्ब में एस या ई एस ऐड करके। तो यहाँ पर ही यूजुअली, अब देखो ट्रेवल्स है और एक है ट्रेवल बाय कार, तो वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस लगाएंगे, तो कौन सा सही होगा? ट्रेवल्स। क्लियर? सेकंड देखते हैं रमन। अब रमन कैसा है? सिंगुलर। रमन भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर के साथ भी वर्ब लगेगी सिंगुलर, एंड वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस और ई एस लगाकर। तो यहाँ भी क्या होगा? रमन लाइक्स। रमन लाइक्स कैचिंग बटरफ्लाइज। द फैमिली। द फैमिली, अब द फैमिली क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई एक सिंगल फैमिली की बात की गई है कि द फैमिली। अब सिंगल फैमिली है तो वह में एस या एस लगेगा। द फैमिली गोज टू चर्च एवरी संडे, मतलब उनका डेली रूटीन है, वो चर्च जाते हैं एवरी संडे। वीकली उनका रूटीन है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। फोर्थ देखते हैं द मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स, अब देखो मुस्लिम्स कैसा है? प्लूरल है। जितना भी मुस्लिम समाज है उसकी पूरे की बात की गई है। द मुस्लिम्स, अब प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी होगी हमारी प्लूरल। अब वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है उसमें से एस या ई एस हटाकर। क्लियर? तो देखो, एक तो है बरी और एक है बरीज, तो कौन सा आएगा? बरी देयर डेड। क्लियर? दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। नाउ बी पर मूव करते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। अब नेगेटिव फॉर्म लगाना है। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डू एंड डज। क्लियर? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब होती है डज, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है? अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू यूज होती है। तो हमें सब्जेक्ट को देख के फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और डू और डज के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमें सेंटेंस को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू एंड डज, और उसके बाद मेन वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इट रेन्स हैवीली इन आवर स्टेट। तो देखो, इसको नेगेटिव बनाते हैं इट। अब इट क्या है? सिंगुलर है। क्लियर? तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डज। इट डज नॉट रेन। रेन का फर्स्ट फॉर्म रेन हम लिख देंगे। इट डज नॉट रेन, एंड हैवीली इन आवर स्टेट को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे। इट डज नॉट रेन हैवीली इन आवर स्टेट। क्लियर? सेकेंड देखते हैं। सुरेश बिहेव्स पोलाइटली विद एवरीवन। अब इसका नेगेटिव बनाना है सुरेश। सुरेश कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? डज, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट। सुरेश डज नॉट, अब बिहेव्स है, बिहेव्स में से एस हटाएंगे, क्या बनेगा? बिहेव। सुरेश डज नॉट बिहेव पोलाइटली विद एवरीवन, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। थर्ड वन देखते हैं। आई नो हिज एड्रेस। आई नो हिज एड्रेस। अब देखो, आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम? डू। आई डू नॉट नो। नो का फर्स्ट फॉर्म भी नो होता है। नो न्यू नो, नो न्यू नॉन। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्म नो होता है। आई डोंट नो हिज एड्रेस। क्लियर?
तो आई होप ये दोनों एक्सरसाइज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर एक्सरसाइज। देखो थर्ड है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस फॉर्म। इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखो अगर हमारा सेंटेंस क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल में पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। क्लियर? लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो वर्ब आ जाती है पहले और सब्जेक्ट चला जाता है बाद में। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं, अमर राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। अमर राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। अब इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो डू और डज जो होता है वो सेंटेंस है तो नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। सिंगुलर के साथ आता है डज, प्लूरल के साथ आती है डू। अब यहाँ हम देखते हैं अमर क्या है, सिंगुलर, तो अमर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। डज अमर, डज अमर, डू और डज के साथ मेन वर्ब कौन सा आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, राइट। डज अमर राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ब्यूटीफुल पोएम्स। क्लियर है? इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव तो लास्ट में लगा है, ये इंटेरोगेटिव का साइन है जो लास्ट में लगा है। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, देन सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब। क्लियर? अब देखो मॉस्किटोज, मॉस्किटो प्लूरल है, बहुत सारे मॉस्किटोज है, तो क्या आएगा, डू। डू मॉस्किटोज, डू मॉस्किटोज स्प्रेड। स्प्रेड की तीनों फॉर्म होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मॉस्किटोज से मलेरिया होता है, फैलता है। क्लियर? थर्ड देखते हैं, द प्रिंसिपल एप्रिशिएट्स पंक्चुअलिटी। द प्रिंसिपल सिंगल है तो लगेगा डज। डज, डज द प्रिंसिपल, डज द प्रिंसिपल एप्रिशिएट्स का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एप्रिशिएट। डज द प्रिंसिपल एप्रिशिएट पंक्चुअलिटी, देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो हमने क्या देखा, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में टू एंड डज, ये दोनों लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हम डज लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तब हम लगाते हैं डू। क्लियर? और सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, देन सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। इतना आई होप सभी को क्लियर है। नाउ मूव करते हैं डीपर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव क्या होता है, देखो अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव, इट मीन सेंटेंस को कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पर लिखा है पीपल डू नॉट पे टैक्सेस ऑन टाइम। अब नेगेटिव हटाना है तो डू डस हटाना पड़ेगा, डू नॉट को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। अब पीपल है, पीपल देखो पीपल जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो पे का क्या रह जाएगा, पे। इसमें ऐसे यस हम नहीं लगाएंगे, तो पीपल पे टैक्सेस ऑन टाइम, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? ही डज नॉट लिव हेयर, तो इसको क्या बना देंगे हम, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगी। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें ऐसे ये ऐड करते हैं, तो ही लिव्स क्या बनेगी, ही लिव्स हेयर। थर्ड देखते हैं, डू यू लाइक पास्ता। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हमें पॉजिटिव ही बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए देखो ये हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगी, क्या बनेगा, यू लाइक पास्ता, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव से बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी, यू लाइक पास्ता। अब यू है, यू के साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, उसमें ऐसी एस नहीं लगेगा, तो यू लाइक पास्ता। क्लियर है इतना? ई पर मूव करते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। यू विल हैव टू मेक सम नेसेसरी चेंजेस। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट में बनाना है
सिंपल प्रेजेंट बनाना है, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, जो भी मीनिंग उसका सही निकले उसी हिसाब से आपको उसको बनाना है। एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। करण नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन। अब देखो सेंटेंस नेगेटिव गिवन है, कैसा गिवन है, नेगेटिव। तो नेगेटिव गिवन है तो डू और डज तो यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डू और डज क्या है, मिसिंग है। अब करंट सिंगुलर है, करंट सिंगुलर है तो करंट के साथ क्या लगेगा, डज। करंट डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही रहेगा, ड्रिंक टी वेरी ऑफन। क्लियर। शीना स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। अब शीना क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। अब स्पीक में क्या लगाना पड़ेगा हमें, एस। स्पीक्स सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब को स्पीक्स। शीना स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। क्लियर। थर्ड देखते हैं, शी लिव हेयर। अब देखो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव के लिए डू और डज फिर से यूज करना पड़ेगा। डू और डज यूज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है ये, तो शी के साथ कौन सी यूज होगी, डज यूज होगी, क्योंकि शी हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो डज शी लिव हेयर। क्लियर। फोर देखते हैं, वाई यू नॉट कीप क्वाइट। इंटेरोगेटिव है, अगेन डू और डज यूज करेंगे हम। देखो WH को सबसे पहले लिख देते हैं, WH के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। वाई, अब यू कैसा है, प्लूरल है, तो डू। वाई डू यू नॉट कीप क्वाइट। वाई डू यू नॉट कीप क्वाइट, क्या बनेगा, वाई डू। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। क्लियर। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं एक्सरसाइज F की तरफ। चलो इधर देख लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन एन एरर, ईच रीराइट दैम करेक्टली। देखो क्या करना है हमें, सेंटेंस में जो भी एरर है उसे करेक्ट करना है। टाइम एंड टाई वेट्स फॉर नन। देखो टाइम एंड टाई ये क्या है, एक फ्रेज है, और ये क्या है, प्लूरल है। टाइम एंड टाई दो चीजें हैं, तो ये प्लूरल हुआ। प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, तो वर्ब को प्लूरल करने के लिए उसमें से एस या एस को हम हटा देंगे, तो वेट हो जाएगा, ना कि वेट्स। टाइम एंड टाई वेट फॉर नन। क्लियर। योगा एक्सरसाइजेज, योगा एक्सरसाइजेज, तो योगा एक्सरसाइजेज में बहुत सारी एक्सरसाइज है। इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। कीप में से एस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। द बीज, अब बीज भी क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब जो हमारा वर्ब है उसको भी प्लूरल बनाना होगा। द बीज वर्क्स, वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा, द बीज वर्क वेरी हार्ड। वेल्थ मीन नथिंग टू अ सेक। देखो वेल्थ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, मीन्स। वेल्थ मीन्स यहाँ पे आएगा, वेल्थ मीन्स नथिंग टू अ सेज। क्लियर। आस्क हिम व्हाट ही वांट। आस्क हिम व्हाट ही, अब ही कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, वांट्स। क्या आएगा, वांट्स आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब एक लास्ट एक्सरसाइज है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्रेजेंट सिंपल का जो एक्सरसाइज गिवन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज को देखेंगे। आई होप सभी को अभी तक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।